नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है थार पार्कर के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सी बातें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो बहुत कम गौपालकों को पता है, और जो युवा साथी अपने गौपालन के व्यवसाय में आए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी फायदेमंद की ये वीडियो है। क्योंकि आज इसमें थार पार्कर के अंदर क्या होता है कि यानी कि एक ऐसी ब्रीड जिसकी दो डेफिनेशन है, सूरतगढ़ और चांदन फार्म। तो उन दोनों के बारे में डिस्कस होगा, और दोनों ही सूरतगढ़ की भी ब्लड लाइन से है और चांदन फार्म की भी ब्लड लाइन से गौमाता यहाँ पे है थार पार्कर की। आज हम आए दोस्तों सिरसा में, और सिरसा में इंद्रजीत भाई के पास आए हैं। हमारा सौभाग्य है भाई जो इंद्रजीत भाई की वीडियो बनाने का हमें मौका मिला, और इंद्रजीत भाई से एक एक चीज की जो आप थार पार्कर के ऊपर टोटल डेफिनेशन है उसके बारे में सारा जानेंगे, ताकि भाई जो भी अपना युवा साथी है, जो किसान साथी है भाई, जो थार पार्कर ब्रीड में पहचानने में थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं या जो कमियां उनमें रह जाती है, उसके बारे में सारा डिस्कस होगा। ये देखिए भाई इंद्रजीत भाई गौ माता को पास लेके आ रहे हैं। तो इंद्रजीत भाई एक बार इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और थार पार्कर की विशेषताएं जरूर बताना। भाई जी सबसे पहले तो आप मेरे पास पहुंचे, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और भ्रमता ये है, लोग जैसे सिंगों वाली को कई बार हरियाणा या थार पार्कर साई और चांदन फार्म और अपने जो सूरतगढ़ फार्म है उसका नहीं उनको पता है, तो उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। लोगों में जो भ्रमता फैली हुई है, वैसे ये जो बछड़ी है इसकी माँ चांदन फार्म से थी, और 825 नंबर इसकी माँ का जो टैग नंबर था, और इसकी जो फादर साइड से है वो 31-32 की बेटी है जी। और इसकी माँ वहां से ऑप्शन में अडॉप्ट हुई थी, डॉक्टर संदीप जी लेकर आए थे डाबवाड़ी से, और उस 2 ही थन उसके चलते थे जी। तो ये बछड़ी उन्होंने किसी को दी थी गाय, तो गाय लंपे में गुजर गई, और जिनको उन्होंने ये दी थी वो फॉरेन में चले गए। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनके पास से ये मैं ले आया। तो अब जैसे इसका माथा थोड़ा सा हल्का आप देखोगे तो पीछे को हल्का घुमावदार सा इसका माथा, आप थोड़ा सा इसको देखोगे। और जो इसका जो बल कंबड़ा वो नॉर्मल होता है, हम्प नॉर्मल होता है, सुंडी होती है, लेकिन असल जो इसका पहचान है चेहरे मुरे को होगा जैसे भी है ये, तो माथा इसका पीछे को होगा। इसी तरीके की मेरे पास और भी गौ माता मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इस समय 6.5 पौने 7 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये हाँ, अगर आप नेट पे सर्च मारोगे, जो अगर चांदन की बीच वाल की आप लाइन देखोगे, और आप सूरतगढ़ के वहां पे जो गांव है, तारा तरमठ है, और जैसे पचभद्रा है, और शिव है, वहां के जो लोकल जो जहाँ के वहां के गांव है, तो आप वहां में अगर जाओगे तो आपको इसी तरीके की ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, इसी तरह की। हाँ, और जो जैसे अब अगली ये मेरी गाय मैं आपको दिखाता हूँ। भाई दोस्तों मैं एक बार खोलने से पहले, इंद्रजीत भाई एक सेकंड जी, खोलने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ भाई दोस्तों। आप इस बच्चिया को देखिए और गौ माता को देखिए। बच्चिया की लगभग एज होगी 3-4 महीने, नहीं 4.5 महीने, 4.5 पौने 5 महीने के आसपास, 4.5 पौने 2-4 दिन है, 4.5 से 2 दिन ऊपर है, 2-3 दिन। वही जो मैं आइडिया लगा रहा था, लगभग 4-1 महीने के बराबर। 4.5 महीने की भाई बच्चिया, और अब भी भाई आप देख सकते हो अपनी माँ का दूध बड़े आराम से पी रही है, यानी कि इसको दूध की साइड से कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। पूरा दूध ये फ्री है, जब चाहे इस गौ माता का दूध ये पी सकती है। तो एक बार इस गौ माता को लेके आइए। और इंद्रजीत भाई जी, ये थार पार्कर में कौन सी उसकी है ये? इसकी जो मदर थी वो चांदन फार्म से थी, और ये खुद सूरतगढ़ लाइन की है, ये खुद सूरतगढ़ लाइन की जो, हाँ वो इसकी मदर जो थी चांदन से सूरतगढ़ में आई, और सूरतगढ़ में ऑप्शन होके वो किसी अपने रिश्तेदारी में गई। और उसके बाद ये जो गाय थी, एक मेरे हमारे रिश्तेदार ललो भाई मित्र है मेरे, कुलजीत जी हैं अपने, वो लेकर आए थे, और कुलजीत जी से फिर मैं मेरे पास आ गई थी। तो क्योंकि मेरी जो गाय है, मैं पहले भी बताता हूँ, मैं कहीं देता नहीं हूँ, मैं आसपास में अपने क्षेत्र में या अपने रिश्तेदारी में ज्यादातर देता हूँ। अपना बेचने का दूर बाहर हरियाणा से बाहर तो मेरा इम्पॉसिबल ही है, कई गाय नहीं जाती है मेरी, ताकि गलत हाथों में भी न जाए, और सही उपयोग रहे, कल को हम दोबारा भी ले सके, तो इसका बहुत अगर हमारे पास रहेगी तो हमारे लेने की उम्मीद बनेगी। जी 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 जी। तो इस एक बार इसको और लेके आइए। इसको भी दोस्तों देखो, डेफिनेशन एक है थार पार्कर, लेकिन उसकी जो चीजें हैं, मतलब कि 2 अलग अलग डेफिनेशन है एक ब्रीड की, चांदन और सूरतगढ़। अब दोनों ही चीजें यहाँ देखने को मिल गई। भाई के पास ही हमारा सौभाग्य है कि
सूरतगढ़ में और चानन वाली जो ब्लड लाइन में उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, हल्का फुल्का जो डिफरेंस है वही मैं यहाँ आपको थोड़ा दिखाता हूँ डर है। इसका जो चांदन में सूरतगढ़ के अंदर क्या है, इसका जो माथा है वो इस तरीके से चौड़ा है, हम्प भी है और सुंडी नाभि से लेके यहाँ तक है। और इसका जो ज्यादा फ्लैट होता है, जो अपने सूरतगढ़ लाइन का है वो ज्यादा फ्लैट में है। और ये इसका स्टेप इसका है, पीछे को ज्यादा है, इसका पीछे हाँ, को और चौड़ाई थोड़ी हल्की कम होती है उनमें वालियों में। कुछ उसके अंदर पुरानी ब्लड लाइन की भी है, उसके अंदर भी जो सूरतगढ़ की लाइन है उसमें कहीं ना कहीं संचोरी का हल्का मिक्स है। सूरतगढ़ की में संचोरी गाय का थोड़ा मिक्स है, और जो बीछवाल और चांदन फार्म है उसमें मिक्स नहीं है। क्योंकि तो इंद्रजीत भाई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जो ये संचोरी देसी गौ माता है जी जी, ये मोस्टली कहाँ पाई ये जाती है? बाड़मेर में है, बाड़मेर की है ये। क्योंकि जो फार्म होते हैं इनको भी थोड़ी थोड़ी टाइम बाद चेंज करनी होती है, बाहर से भी गाय लेते हैं ये। तो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो स्टार्टिंग में इनके पास गाय आई या बीच में आई तो कुछ कुछ संचोरी है। क्योंकि संचोरी का हम्प जो थोड़ा बड़ा रहता है और थोड़ी बड़ी आकार की होती है और थोड़ी हाइट में भी ज्यादा होती हैं। और जो उसका अडर की क्वालिटी है जो संचोरी की वो थोड़ी टुटमे लेवे में आती है, स्टिक नहीं आती है। जैसे अब मेरी वो गाय है उसमें आप देखो स्टिक अडर है। तो जो चांदन फार्म और वो जो सूरतगढ़ फार्म में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है जी, सबसे बड़ा हाँ डिफरेंस जी, हाँ जी, ये इस तरीके से इनका माथा पीछे को ज्यादा रहता है, घुमावदार। और एक चीज और जी इंद्रजीत भाई, जैसे ये तो इनकी डेफिनेशन होगी अपना इसमें, अब बात करते हैं मिल्क रिकॉर्ड में, जी। तो दूध क्षमता ज्यादा कौन सी वाली में रहती है? देखो जी, दूध में तो जो उनके गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उनमें भी 22, 23, 24 तक हैं और चांदन में भी ये रिकॉर्ड के है ही है। तो लगभग मेरे हिसाब से भी अगर क्योंकि वो एक मिक्स है, दूध में तो देखो बराबर है, किसी चीज की तुलना नहीं करेंगे। और वो गवर्नमेंट सेंटर है, हम उनसे ऊपर ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो वो वहीं की वही ज्यादातर जाते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है हम घूमते हैं। लेकिन जो असल दूध में है, जो जानदार गायें हैं और जो गर्मी सर्दी बढ़िया सहन करती है, बीमारी जिसमें कम आती है, थनों की बीमारी कम आती है, वो ज्यादातर चंदन की जो लोकल ब्रीड है वहां की, जैसलमेर की मूल रूप से, जो मैंने इलाके बताए हैं, शिव है, पचभद्रा है, तारातर मठ है, इस तरीके से जो आसपास के उधर के गांव हैं वो बहुत बढ़िया। भाई दोस्तों ये बिल्कुल बढ़िया बात बताई है इंद्रजीत भाई ने कि भाई जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, अपने आप को बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाने की, वो अपना ये जो चांदन फार्म है राजस्थान का, जैसलमेर साइड का, उस साइड का है। क्योंकि भाई टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात में भाई जितना दिन में गर्म उतना ही ठंडा, तो उस हिसाब से भाई वो अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से थार पारकर ब्रीड ने डाला हुआ है। और जो इसकी झालर है, झालर इसकी जो भाई गढ़ कंबल आप बात करते हैं, तो भाई आप देख सकते हो ये इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, जो मेन थार पारकर की आप बात करें। और भाई दोस्तों एक और अभी इंद्रजीत भाई के पास गौ माता है, ये भी थार पारकर ब्रीड में है, इसके बारे में भी इंद्रजीत भाई थोड़ा डिटेल देंगे। ये भाई साहब चांदन की ब्लड लाइन है ये भी, और अर्जुन की बेटी है ये। अर्जुन जो केडीएस में, हाँ अर्जुन था। और आपको अर्जुन की बेटी बहुत ही कम बिरली तिरली देखने को मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उन्होंने इनके पास थी लगभग उन्होंने बेच दी। दूध के अंदर चांदन अपने अर्जुन की बेटी अपने पास ही है। और ये चरखी दादी मेरे मिल्क ब्यूटी में चौथे नंबर पर रही थी, और इस समय ये लगभग 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, TP 301 से, और 10-11 किलो इस समय भी दूध देती है, दूध देती, और 17 किलो 800 ग्राम इसने दूध अपने पास दिया है जी, अपने पास। हाँ, और जो दादरी में जो 4th उस पे आई थी मिल्क ब्यूटी में, हाँ जी, हाँ जी, तो मिल्क ब्यूटी में इसने चौथा कंसोलेशन प्राइज, यानी कि कंसोलेशन में पहला। जी 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 जी। वो अभी ये था भी पहले तो शंका यही थी भी ये विनर हो जाएगी, जैसे अपने सरपंच साहब थे और अपने सुरेंद्र जी थे, उनकी भी बहुत अच्छी गोदन थे। तो मेरे को तो कहीं ना कहीं लगा भी वहां पर स्पारसी काम ज्यादा था, तो हमारे तीनों के गोदन अच्छे थे, क्योंकि एक दूसरे से मेल मिलाप भी है और एक दूसरे को जानते भी, तीनों के अच्छे थे। सरपंच साहब की भी बहुत अच्छी है, दूध में भी अच्छे, सुरेंद्र जी के पास भी। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे वो कोई डेयरी फार्म है, मेरे को उनका नाम एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो वो लोग भी वहां बता रहे थे भी हर बार स्पार्स लगवा के पास करवा लेते हैं। तो मैंने वहां जाके वैसे पंगा ही लिया, क्योंकि पहले हम मुक्तसर बटाला तो लड़ते थे, वहां पंजाब में पास में पड़ता था, केयर भी होती थी, अच्छी वो होते थे। वहां थोड़ा सा ऐसे बेकदरी भी हो गई, दूर पड़ा, फिर खराब हो गई गाय, प्रेगनेंट रुकी, थकावट में कुछ इस तरीके की होगी, तो बहुत तंगी हुई। लेकिन वो जो चीज चाहिए थी वो भी प्रॉपर नहीं मिली अपने को। यानी कि आप कह सकते हैं भाई
जो काबिलियत और जो हुनर हमारा गोवंश रखता था उसको उस हिसाब से आका नहीं नहीं मिला। नहीं वहां नहीं मिली जी। तो ये अर्जुन की बेटी है और मैंने आपको पहले दिखाई थी वो 31-32 की बेटी है। और इसके मेरे को उसका फादर का पता नहीं, लेकिन इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका पता था। क्योंकि बोलने में मैं कुछ ही बोल दूं, बोलने में कौन सा कोई जाता है, इसका कौन सा किसी ने डीएनए हो सकता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास थी तो हमको इस चीज का पता है जी। हाँ, और ये जो छोटी बछड़ी है सामने आप दूध पीती देख रहे हो, ये 20,841 की है। भाई दोस्तों देखो, सुंदरता में मैं आया हूं भाई, यहाँ पे आज पहली बार मैं आया हूं। इंद्रजीत भाई, जो मेरे को सबसे लाजवाब जो आपके गोवंश लगा ना भाई, जी जी जी। ये बछिया लगी भाई मेरे को। देखो सुंदरता में अगर आप इसकी बात करें तो शायद ही इसका बराबरी इनमें से कोई आगे भी कर पाए। हाँ जी, ये तो है सर। क्योंकि एक बार इसको लेके आना है बच्चिया को, इसलिए मैं सुंदरता आपको भाई दोस्तों दिखाता हूँ। अभी लेके आता हूँ। और आप खुद देखना भाई, और दोस्तों खुद कमेंट करके बताना। मात्र 4.5 महीने यानी कि लगभग 4.5 महीने के करीब मान लो, 2-3 दिन ऊपर 4.5 मंथ से। आप देखिए भाई, आप इसकी सुंदरता देखिए, जो चलते हुए इसका रोप पड़ता है, इसकी झालर का जो लटकपन बनता है भाई दोस्तों, इतनी कम एज में बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये देखिए भाई, आप सुंदरता में एकदम कमाल और लाजवाब। और मात्र हाइट के हिसाब से अगर इसकी एज के हिसाब से बात करें तो दोस्तों लगभग ये अपने 7-8 महीने की बच्चा के बराबर इसने अपनी ग्रोथ की हुई है। जी जी। और ये 20,841 की बेटी है जी। और इसके बराबर मुकाबले में अभी तक तो कोई वैसे हरियाणा में है नहीं है। इसे ओवर एज की हो सकती है या अभी छोटी हो सकती है, इसके मुकाबले की बराबर की अभी तक कोई ऐसी है नहीं है। इतना हम्प आपको हरियाणा में मिलेगा, इतना मोटा हम्प जो इसके अंदर है। और बढ़िया बछड़ी है और बहुत अच्छी आगे प्रजननी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। और कोई भी भाई इसके लिए मेरे को कॉल ना करे बेचने के लिए, क्योंकि ये जो नायाब चीज है घर के लिए है, सेल के लिए नहीं है। शेर के लिए लगभग अपनी वैसे कोई है नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे पास क्या होता है, मैं हरिद्वार रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाती घर में प्रॉब्लम, सेवा नहीं होती, तब जाके कोई मैं एक आधी दे देता हूँ, वरना आपा देते नहीं है। और मेरे को अगर आप मोबाइल नंबर मेरा दे देना, कोई बात नहीं, लोग चाहवान भी होते हैं बात करने के, सिमन कौन से रखवाएं क्या करें। लेकिन मेरे को जो है आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल ना आप मेरे को करे, क्योंकि कॉल मैं कम ही उठाता हूँ और मैं ज्यादातर बिजी रहता हूँ, मेरा हरिद्वार की तरफ ज्यादा गेड़ा रहता है गुरुओं की उसमें। तो ये है जी। तो भाई दोस्तों एक बछड़ा भी भाई साहब मैं आपको दिखाता बछड़ा और नंदी और भाई दिखाते हैं थार पारकर ब्रीड में। और दोस्तों बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि भाई कोई नंदी पे भी फोकस करे, और भाई का देखो तो ब्रीड के ऊपर फोकस है, तो भाई थार पारकर पे तो नंदी का भी होना जरूरी है। 1.5 महीना पहले एक चैनल पे वीडियो बनी थी, उसमें मेरे को भाई ने कमेंट करा था, भाई इनकी भी आप सेवा करे करो। तो वो बात मेरे दिल में बहुत लगी। सेवा तो उसकी बहुत करते, इसको भी खुला दूध पियाते थे, लेकिन ये दूध में बाद में मारने लग गया था। तो इस करके फिर घर वाले माता जी बुजुर्ग हैं, फिर इसका थोड़ा दूध कम किया, तो गाय भी उस पर रहता है। दूध के कारण क्या है, जोर ज्यादा आ जाता है। तो इसका टेक्नोलॉजी ना ये है, इसका फादर 2199 और इसकी मदर ये है जो अर्जुन की बेटी है। अर्जुन की बेटी है। हाँ, बढ़िया बुल है जी। पीक टाइम में 17.5 किलो दूध दिया है। 8 महीने का ये है बच्चा, 8 महीने का। हाँ, और किसी गौशाला वाले ने लेना हो तो मेरे से संपर्क कर लेगा। जब दूध से छूटेगा तो अच्छी जगह देंगे, अच्छी गौशाला में, अच्छी गौशाला में वैसे ही दे देंगे जी, वैसे ही दे देंगे। हाँ, वैसे ही। अगर कोई पालने वाला ब्रीडिंग के लिए आएगा तो उससे जो निर्धारित तो सही कीमत होगी वो ले लेंगे, वो ले जाएगी करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, वैसे नहीं। देखो हाँ, इस तरीके से वो ले लेंगे। अगर आप उसके टेस्टिकल साइज की बात करें तो आप देख सकते हो। देखो मात्र 8 महीने की एज में एक हैवी टेस्टिकल साइज के साथ ये भाई नंदी महाराज है दोस्तों, आप देख सकते हो। और अगर आप इसकी सुंदरता की झालर की बात करें, हाँ, झालर आप देख सकते हो, पूरी झालर है जो थार ब्रीड की जो पहचान है, उसकी झालर और उसकी सुंदरता अपने आप में भाई एक भव्य नंदी बन के तैयार होएगा। और सबसे मेन बात क्या होती है भाई, नंदी महाराज के लिए एक अच्छी ब्लड लाइन का होना जी। इसमें वो दोनों खूबियां है, पिता साइड से भी काफी अच्छी ब्लड लाइन का, और माँ का भी दूध का रिकॉर्ड 17.5 किलो। इसमें भाई साहब एक बात और है ना, कोई बंदा लेके जाएगा उसको दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि माड़ी चीज तो हम भी नहीं देते। मतलब जिसका नहीं पता है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ। अगर आप बाहर से लेने जाओगे, सूरतगढ़ इधर से लेने जाते हो तो लाखों में कीमत चली जाती है। तो इसका ऐसे माँ साइड से स्ट्रोंग है और चाइनीज ब्लड लाइन के बाफादर 199 है, तो ये सही रहेगी बिल्कुल ही भी। चलो किसी ने सेवा करनी, उसे हमारे पास तो पड़ गया, हम तो यहाँ पंचायत में छोड़ते हैं, गौशाला में दे देते हैं। पालने वाले 1-2 को मैंने दिया, ब्रीडर वालों को, ब्रीडर वालों से थोड़ा मन इस करके चूक जाता है, वो भी आगे तैयार करके बेच देते हैं। यहाँ से ले जाएंगे भाई, हमने ब्रीडिंग करनी है, गाँव में छोड़ेंगे,
कुछ पैसों में, आगे जाके 1.5-2 लाख का दे देते हैं। फिर बात ये नहीं यानी न्यूनतम कि नहीं, एक ब्रीडिंग का भी व्यापार बन जाता है। हर चीज का व्यापार है। मैं तो आपको बता रहा हूँ भी ये ढुंगाई वाला काम है। लोग तो रोडों से पकड़ पकड़ के गाय दे देते हैं और कई चैनलों वाले भी उनकी वीडियो बनाते हैं। मैं अब क्या किसी का क्या नाम लेना, शर्म आती है ऐसे बड़ों को भी। क्या फायदा है ऐसी कमाई का, क्योंकि इन चीजों में नहीं, गाय की जो आवाज है ना, मैं पहले भी बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ, इसकी आवाज कहीं ना कहीं लगती है। 2 नंबरी का इसमें कमा के ना खाओ, ईमानदारी से और बेईमानी का इसमें पैसा ना गाय में जोड़ना चाहिए। सही साफ सुथरा काम करो। मान लो आपका यूट्यूब कोई बंदा देखता है और मेरे से वो संपर्क करके गाय ले जाता है, अगर मैं उसको रोड से दी थैलियां खाने वाली या लाते मारने वाली दे दूं, वो तो जाके छोड़ेगा गलियों में, और आपको भी बददुआ देगा, मेरे को भी दूंगा। तो ऐसे यूट्यूबरों को वीडियो बनानी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको सही बात बताता हूँ, ज्यादा किसी के चक्कर में ना पड़े। 18, 20, 12 लीटर वाली बहुत होती है। 12 लीटर जब दूध निकालने लगते हैं ना, तो जाग निकल जाती है बड़े बड़े पशुओं की, बाल्टी में भर के आ जाता है। तो आप नॉर्मल उस पर फोकस करो, ज्यादा उस पर मत ध्यान दो। और 12-13 लीटर वाली भी कामयाब उनके बच्चे बिकते हैं, उनकी बछड़ियां बिकती है, और इतना ही दूध नॉर्मल होता है। ठीक है जी। औसतन अगर आप तकरीबन एक जैसे ओवरऑल देसी गोवंश में इंदर भाई अगर आप एवरेज लगाएं तो मोस्टली 70% 12 से 14 लीटर की गौ माता है। बहुत है जी, बहुत और जो उससे ऊपर की है तो वो कुल हर ब्रीड में 30% गौ माता ऐसी है जो अपनी मतलब की क्षमता से बढ़कर दूध देती है, यानी कि 17, 18, 20 तक भी चले जाती है। तो जरूरी नहीं है भाई किसान साथियों आपकी हर गाय 20 किलो या 18 किलो दूध दे, लेकिन अगर आपकी गौ माता 12 से 14 लीटर दूध दे रही है तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है, वो अच्छी गौ माता है। आप कभी ये मत सोचे कि भाई मेरी गौ माता पे दूध कम है। मेन चीज हमारी गौ माता में जो हमें देखनी चाहिए भाई दोस्तों, उसकी शालीनता देखनी चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है। उग्र स्वभाव ना हो, शालीन हो, शांत हो और एक अच्छी हो, यानी कि ब्रीड में हो। मोस्टली कई बार हम धोखा खा जाते हैं कि भाई हम दोगली को भी अपना एक प्रॉपर ब्रीड की सोच लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई दोस्तों। भाई दोस्तों आज इंद्रजीत भाई ने जो बातें बताई हैं वो बातें बहुत अच्छी और आपको समझने की बातें हैं कि भाई क्या क्या हम ध्यान रखें। और चांदन में और सूरतगढ़ ब्लड लाइन में जो भाई ने अंतर बताया और दिखाई भी है, ये इन चीजों का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जाते जाते हम वीडियो हमारी पूरी करेंगे इस बच्चिया के ऊपर। दोस्तों मैंने इससे पहले एक बछड़ा भी दिखाया था, उसकी एज 8.5-9 मंथ के करीब है और इसकी 4.5 पौने 5 महीने। कहीं ना कहीं ये बच्चिया उस बच्चे से 21 ही है, 19 नहीं है। यानी कि भाई जो सुंदरता और जो कहते हैं ना कि भाई एक ब्रीड का हीरा बहुत रेयर पाया जाता है। थार पार्कर में ऐसी सुंदर बच्चिया बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और इंद्रजीत भाई को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद इंद्रजीत भाई। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता की, जो आपने वीडियो बनाने का हमें मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, राम राम भाई। भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी, मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही। स्काईलार्क फीड खिलाओ गाय को। क्या फायदे हैं स्काईलार्क फीड के? स्काईलार्क फीड के फायदे: बाईपास फैट सहित दूध उत्पादन व प्रजनन प्रणाली में सुधार, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर, एक समान स्वाद और गुणवत्ता वाली फीड। स्काईलार्क फीड खिलाओ और पशु को हर बीमारी से बचाओ और दूध की क्षमता बढ़ाओ। थैंक यू भाई स्काईलार्क के बारे में बताने के लिए। आज से मैं स्काईलार्क का फीड ही यूज करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो www.skylarkfeeds.com, और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। संपूर्ण पोषण दूध की बहार।